वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं, शायद उसकी खबर आप लोगों को पहले ही चल गई होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब जैसे कि मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर्स और बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, इन सब के बारे में। तो अभी तक जो है ना, तो जापान जो है तो भारत से ज़्यादा जो है तो ऑटोमोबाइल में मतलब कारें ज़्यादा बनाता था। जी हाँ दोस्तों, कारें ज़्यादा बनाता था तो मतलब उसके यहाँ डिमांड भी ज़्यादा हुई होगी, है ना। डिमांड ज़्यादा हुई तो मतलब लोग ज़्यादा पैसे वाले हुए होंगे। और कार ज़्यादा बना रहा है तो सिर्फ इसमें कार इंडस्ट्री ही नहीं, अगर एक ऑटोमोबाइल जो कि कंपनी जो है तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, मतलब कि वह सक्सेस में जा रही है, तो उसके साथ साथ कई ऐसी कंपनीज हैं जो उसके साथ संलग्न है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं और वो भी उसके साथ ग्रोथ कर रही हैं। क्योंकि कार बनाने में स्टील लगता है, टायर के लिए रबड़ लगती है ना। तो स्टील के लिए जो है तो स्टील कंपनी जो है तो उसके साथ जुड़ी हुई है, रबड़ के लिए रबड़ के कारखाने ग्रो कर रहे हैं। तो कार उत्पादन मतलब अगर किसी देश का मतलब मजबूत है, हम बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर किसी देश का मतलब विकसित है, तो उस देश में जो है तो उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मतलब ये बोल सकते हैं कि धार जो है तो देश का मजबूत है, क्योंकि इससे लोहा जो है तो उसके उद्योग बढ़ रहे हैं, रबड़ के उद्योग बढ़ रहे हैं और लोगों की मांग बढ़ रही है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है और साथ ही साथ जो है तो उसके में जो तो वर्कर्स की संख्या भी बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे पीयूष गोयल साहब ने जो है तो अभी हाल ही में एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि हमने जापान को बीट कर दिया है, जापान को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है और उससे हम ज़्यादा मात्रा में हम कारें जो है तो बना रहे हैं। हम सिर्फ इंडिजीनियस कंपनी की इस बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत में बनने वाली, चाहे वो बाहर की कंपनियां हो चाहे हमारे देश के महिंद्रा, टाटा ये कंपनियां हो, तो दोनों कंपनियों ने मिलकर जो है तो इतनी ज़्यादा कारें बनाई हैं कि अब हम जो है तो जापान से भी आगे हैं। तो ऑफकोर्स जब कारें बनी हैं तो लोगों की मांग बढ़ी होगी, मांग बढ़ी है तो लोगों के पास पैसा आया होगा और जो है तो लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिला होगा, और रोजगार मिला होगा तो ऑफकोर्स जो है तो उनकी भी जो है तो लाइवलीहुड सुधरी होगी, है ना। बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि टॉप पे कौन है। जी हाँ दोस्तों, टॉप पे इस टाइम पे चाइना है, चाइना के बाद फिर यूएसए है और यूएसए के बाद जापान आता था, लेकिन अब जापान को छोड़कर अब यूएसए के बाद मतलब थर्ड पोजीशन पे इंडिया आता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सभी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है तो थर्ड पोजीशन पे लाया। कुछ दिन बाद जो है तो लगभग अब ये माना जा रहा है कि लगभग 3 या 4 साल के बाद हम सीधा जो है तो सेकंड प्लेस पे आएंगे, यूएसए को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अब अगर हमने जो है इंडिजीनियस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो अगर तरक्की नहीं की, तो फिर ये फ़ायदा हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलने वाला, क्योंकि ज़्यादातर मांगे ना सिर्फ विदेशी कंपनियों की कारों की ही हैं, जैसे कि टोयोटा हो गई और किया की कारें हो गई। तो इन सब की मांगे जो है तो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ना कि महिंद्रा, टाटा की तुलना के अनुसार। तो अगर हमें जो है तो और ज़्यादा तरक्की करनी है, हमें रियल तरक्की करनी है जिससे कि घर का पैसा घर में ही रहे, मतलब कि, तो हमें जो है तो इंडिजीनियस कारों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें जो है तो भारतीय कारों को ही खरीदना होगा, और अगर हम भारतीय कारों को खरीदें, मतलब कि लोग भारतीय कारों को खरीदे, तो उन कारों को और ज़्यादा जो होता डेवलप्ड और बाकी कारों की तुलना में और ज़्यादा स्मार्ट भी होना पड़ेगा, तब ना लोग खरीदेंगे। क्योंकि वहीं पे जो है तो आप फॉर्च्यूनर को देख लीजिए और टाटा की कोई भी कारों के लिए ले लीजिए, उसके हिसाब से तो लोग जो है तो फॉर्च्यूनर को ही चूज करते हैं। तो आखिर फॉर्च्यूनर में ऐसा क्या है कि टाटा लोग जो है तो उस लेवल पे नहीं बना पा रहे हैं। तो मतलब कि अगर हमें इंडिजीनियस मार्केट में हमें जो है तो वर्ल्ड के टॉप 2 में आना है, टॉप 1 पे आना है, तो हमें इंडिजीनियस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमारे घरेलू धंधे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात यह है कि जैसे कि अब सीएनजी को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और भारत जो है तो जगह जगह पे जाकर बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन पे सिग्नेचर भी करके आता है कि हमें जो है तो मतलब पोल्यूशन को कम भी करना है,
कार्बन को कम करना है और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करना है। तो इस टाइम पे जो तो कारों की बढ़ती मांगे और सड़क पे दौड़ती ये इतनी सारी कारें, इससे तो पोल्यूशन कहाँ कम होगा, इससे तो पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी अभी भारत के रिसर्चर्स ने जो है तो अर्जेंटीना में जी हाँ दोस्तों, 2 नए लिथियम के भंडार खोजे हैं। जी हाँ दोस्तों, लिथियम की 2 खानें खोजी हैं और उनसे लिथियम निकाले जाएगा। बहुत जल्दी उस पर काम भी चालू हो जाएगा कि उस खदान से लिथियम निकाला जाए। अब वहाँ की करंट गवर्नमेंट का क्या शर्तें होती हैं भारत को लिथियम बेचने के लिए, तो अब इसके बारे में वीडियो तो मैं आगे ही बताऊंगा, अगर कुछ इसके बारे में नया न्यूज़ निकल के आती है तो अभी बारे इसके लिए हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें जो है तो अब मतलब पेट्रोल डीजल के अनुसार तो हमें अब छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अब जो मतलब कि अब जो मार्केट बन रहा है तो अब जो है तो इलेक्ट्रिक कारों का ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो चाहे सीएनजी वाले हो, क्योंकि अब पोल्यूशन को कम करना है और सभी देश जो है तो इस पर वर्क भी कर रहा है। अपनी कारों को जो है तो वो अपग्रेड कर रहा है, किससे, पेट्रोल से सीएनजी या पेट्रोल से जो है तो इलेक्ट्रिक कारों में। तो अब इंडिया को ना इलेक्ट्रिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आखिर पेट्रोल डीजल की कारें अगर हम अभी बनाएंगे भी ना तो आगे बहुत दिन तक ये चल नहीं पाएगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बहुत जल्द जो है तो इन सब पर बैन लगाने वाला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते हुए समुद्र के जल स्तर को लेकर। तो अगर हम जो है तो अभी से जो है इलेक्ट्रिक चीज़ में आगे नहीं हुए, सीएनजी में आगे नहीं हुए, तो आगे चलकर ये हमारा बिजनेस बहुत ही जल्दी जो है तो डूब सकता है। तो ये सब चीज़ें ना हमारे मतलब कि इंडिजिनस कंपनियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक या सीएनजी कारों पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि डीजल या पेट्रोल की कारों में। तो बस एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। मैं हूं विवेक पांडे, तो मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।